Dear students, we are studying about non-allelic gene interaction, in which we have to study about pleiotropy and polygyny. Pleiotropy we have already completed in last lecture, so today we have to study about polygyny. So let's start. Polygyny या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, पॉलीजीनी को मात्रात्मक वंशागति भी कहते हैं. इसमें क्या होता है, व्हेन वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन, जब एक लक्षण एक से ज्यादा जीन के द्वारा कंट्रोल होता है तो इसे कहते हैं पॉलीजीनी. ये प्लियोट्रॉपी का जस्ट अपोजिट होता है. प्लियोट्रॉपी में हमने क्या देखा था, प्लियोट्रॉपी में हमने देखा था कि जीन एक होता है और लक्षण कई सारे होते हैं. मीन्स एक जीन कई सारे लक्षण को कंट्रोल करता है. लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि लक्षण एक होगा और जीन कई सारे होंगे, यानी एक लक्षण के लिए कई सारे जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे. तो इसीलिए इसको पॉलीजीनी कहते हैं. पॉली मीन्स एक से ज्यादा जीन. इसका एग्जाम्पल है स्किन कलर इन ह्यूमन. ह्यूमन का जो स्किन कलर होता है हमें पता है उसके लिए मेलानिन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है. तो इसके कई रेंजेस होते हैं स्किन कलर के. मीन्स कि कई तरह के ह्यूमन देखने को मिलते हैं जिन किसी का स्किन कलर बहुत डार्क होता है, किसी का उससे लाइट होता है, किसी का बहुत लाइट होता है. तो ये डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी में कितना मेलानिन प्रोड्यूस हो रहा है. अगर बहुत ज्यादा मात्रा में मेलानिन प्रोड्यूस होगा तो वो बहुत डार्क होगा, मीन्स बहुत काला होगा. उससे कम होगा प्रोड्यूस तो उससे कम काला होगा. तो इस तरह से कई सारे रेंजेस होते हैं स्किन कलर के. और इस स्किन कलर के लिए 3 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ए, बी और सी. और हमें पता है हर एक जीन पेयर में प्रेजेंट होता है, मीन्स 2 एलील होते हैं हर जीन के. तो देखिए यहाँ ए जीन का जो एलील है वो कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, स्मॉल ए हो सकता है. उसी तरह बी जीन के लिए एलील्स कैपिटल बी हो सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकता है और स्मॉल बी भी हो सकता है. उसी तरह सी जीन के लिए भी 2 एलील्स कैपिटल सी भी हो सकता है, कैपिटल सी भी हो सकता है और स्मॉल सी भी हो सकता है. तो अगर ये तीनों जीन अगर अपने डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, डोमिनेंट मीन्स सारे कैपिटल में प्रेजेंट हैं, ऐसी केस में जो ह्यूमन की स्किन कलर होगी वो वेरी डार्क होगी. क्यों? क्योंकि सारे अपने डोमिनेंट फॉर्म में हैं, सब कैपिटल में है. नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, अगर इसमें से कोई एक एलील रिसेसिव फॉर्म में है तो ऐसे केस में स्किन का कलर इससे कम डार्क होगा. जैसे यहाँ पे हमने ए को स्मॉल किया है, यानी एक एलील जो है वो रिसेसिव फॉर्म में दिखाया गया है. ये जरूरी नहीं है कि वो ए का ही एलील रिसेसिव फॉर्म में है, बी का भी कोई एक एलील रिसेसिव हो सकता है या सी का भी एक एलील रिसेसिव हो सकता है. मीन्स कि इन 6 एलील में से कोई एक रिसेसिव फॉर्म में है, यानी कोई एक स्मॉल फॉर्म में है, तो ऐसे केस में स्किन कलर डार्क होगा. फिर देखिए नेक्स्ट केस, जब 2 एलील रिसेसिव फॉर्म में है, ऐसे केस में स्किन कलर उससे कम डार्क होगा. फिर नेक्स्ट केस देखिए, जब 3 एलील रिसेसिव फॉर्म में है, ये 3 एलील कोई भी रिसेसिव फॉर्म में हो सकते हैं, ए का या बी का या सी का, किसी का भी कोई 3 एलील रिसेसिव फॉर्म में होने चाहिए. ऐसे केस में इंटरमीडिएट कलर होगा, यानी इसको मुलेटोज भी कहते हैं. फिर देखिए, जब 4 एलील रिसेसिव फॉर्म में हो, ऐसे केस में फेयरली लाइट होंगे, इससे थोड़े गोरे होंगे. फिर जब 5 एलील रिसेसिव फॉर्म में है, यानी 5 स्मॉल फॉर्म में है, तो ऐसे केस में लाइट होगा. अगर सारे एलील्स रिसेसिव फॉर्म में है, यानी सब स्मॉल फॉर्म में है, ऐसे केस में जो ह्यूमन होगा वो वेरी लाइट हो गया, यानी कि वो सबसे ज्यादा गोरा होगा. तो जो ह्यूमन सबसे ज्यादा डार्क होते हैं, सबसे ज्यादा काले होते हैं, इसका मतलब कि उसमें ये सारे एलील्स किस फॉर्म में है, डोमिनेंट फॉर्म में है, यानी उसमें मेलानिन काफी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है. और जिसमें ये सारे एलील्स रिसेसिव फॉर्म में है, मीन्स उसमें मेलानिन सबसे कम मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है और वो सबसे ज्यादा गोरा होगा. तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई सारे रेंजेस हैं, कई सारे रेंजेस में ह्यूमन का स्किन कलर होता है. तो जब किसी भी अनुवांशिक लक्षण में थोड़ी थोड़ी विभिन्नताएं होती हैं तो ऐसे लक्षण को मात्रात्मक वंशागति भी बोलते हैं.
इसीलिए पॉलीजीनी को क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोला गया है, क्योंकि इसमें देखिए क्या हो रहा है कि एक ही लक्षण में थोड़ी थोड़ी विभिन्नताएं देखने को मिल रही हैं। तो ये था पॉलीजीनी के बारे में। इसके अलावा भी इसके और एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि हाइट ऑफ द ह्यूमन की हाइट भी कई सारे रेंज होते हैं, कोई बहुत लंबा होता है, कोई इससे छोटा होता है, कोई इससे छोटा होता है। तो ये था पॉलीजीनी, जिसमें हमने देखा कि कैरेक्टर एक है और एक कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, मोर देन वन जीन। ठीक, तो इसे कहते हैं जब पॉलीजीनी, जिसमें पॉली मीन्स एक से ज्यादा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है एक लक्षण के लिए। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टू स्टडी अबाउट difference between pleiotropy, polygyny and multiple allelism.